अमेज़न जंगल की ऐतिहासिक जानकारी। अमेज़न जंगल, जिसे अमेज़न वर्षा वन भी कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे विविध जैविक क्षेत्र है। यह दक्षिण अमेरिका के लगभग 9 देशों में फैला हुआ है, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गयाना, सूरिनाम, फ्रांसीसी गुयाना और बोलीविया शामिल हैं। यह जंगल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 400 अरब पेड़ हैं। इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण इसका अद्वितीय जैविक विविधता है। प्राचीन समय अमेज़न के जंगल में हजारों सालों से आदिवासी समुदायों की उपस्थिति रही है। इन समुदायों ने प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को बनाए रखा। आदिवासी लोग इस क्षेत्र के विभिन्न पेड़ों, पौधों और जानवरों के बारे में गहरी जानकारी रखते थे। इन लोगों ने अपनी जीवन शैली और संस्कृति को प्रकृति के साथ संतुलित किया था। 3. यूरोपीय आगमन और खोज। 15वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोपीय अन्वेषकों ने नई दुनिया की खोज शुरू की, तो एट्रोपिया, अमेज़न और पेरू के जंगलों का पहला उल्लेख हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 में अपने तीसरे यात्रा के दौरान इस क्षेत्र के बारे में सुना था। हालांकि अमेज़न जंगल का पहला रिकॉर्डेड यूरोपीय आगमन 1541 में हुआ, जब स्पेनिश अन्वेषक फ्रांसिस्को द ओरेलाना ने इसे यात्रा के दौरान देखा। ओरेलाना ने अमेज़न नदी को पहली बार देखा और इसे रिवेरा डेल अमेज़ोनास, अमेज़न रिवर, नाम दिया। औपनिवेशिक दौर और शोषण। 16वीं और 17वीं शताब्दी यूरोपीय शक्तियों ने दक्षिण अमेरिका में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे अमेज़न के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ। इसका मुख्य कारण सोने, चांदी और अन्य खनिज संसाधनों की खोज था। इसके अलावा यूरोपीय लोग यहाँ के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन भी करते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में शहरीकरण और उद्योगीकरण। 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण के साथ अमेज़न क्षेत्र में अधिक शोषण हुआ। रबर उद्योग ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंत में रबर का उत्पादन बहुत बढ़ा और अमेज़न के जंगलों में व्यापक रबर की बागानें बनाई गईं। लेकिन रबर की उच्च मांग ने इस क्षेत्र में अत्यधिक वनस्पति कटाई को जन्म दिया, जिससे जंगल की जैविक विविधता पर असर पड़ा। पर्यावरणीय संकट। 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेज़न जंगल में गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुए। वनों की अंधाधुंध कटाई, खनिज निष्कर्षण और अवैध वन्य जीव शिकार ने इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और क्षेत्र के जैविक संतुलन को नुकसान हो रहा है। 7. संरक्षण के प्रयास। अमेज़न जंगल के महत्व को समझते हुए वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 1990 के दशक में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत की। ब्राजील सरकार ने भी विभिन्न क्षेत्रों में अमेज़न के जंगलों की रक्षा के लिए नेशनल पार्कों और रिजर्वों का गठन किया। इसके अलावा स्थानीय समुदायों और पर्यावरणीय संगठनों द्वारा इस क्षेत्र के बचाव के लिए जागरूकता अभियानों की शुरुआत की गई। 8. आज के समय में अमेज़न। वर्तमान में अमेज़न क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह वैश्विक कार्बन संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्व के ऑक्सीजन का लगभग 20% उत्पादन करता है और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। हालांकि आज भी इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट जारी है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जंगलों की कटाई और घटने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष। अमेज़न जंगल न केवल जैविक विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरी पृथ्वी के जीवन के लिए भी एक आवश्यक संसाधन है। इसके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें।